मुरैना की मिलिया पंचायत में 15 साल पहले मर चुके लोग कागजों में कर रहे मनरेगा मजदूरी। दैनिक भास्कर इन्वेस्टिगेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर। इंदौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों के पीने के पानी में मिले मानव मल के बैक्टीरिया। कांग्रेस ने 35 मतों का हवाला देकर सरकार पर बोला तीखा हमला। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में शराब कारोबार पर 70% एकाधिकार का आरोप। कांग्रेस ने ऑनलाइन टेंडर में सिंडिकेट और कमीशनखोरी को लेकर कैलारा शक्कर कारखाने के लिए भूख हड़ताल के आगे झुका प्रशासन। अनशन के दबाव में शाम को मिल के लिए जारी हुई आधिकारिक वंदे मातरम के सम्मान में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी की पहली बैठक में प्रस्ताव पारित। 1937 के कांग्रेस रुख की कड़ी निंदा। हुजूम लेकर पहुंचे नेताओं के आचरण से सहमी गांव की महिलाएं। स्थानीय ग्रामीण ने लगाया माहौल बिगाड़ने का आरोप। बालाघाट के ग्राम मचदरा पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। बीमारी से प्रभावित बैगा परिवारों से मिलकर स्वास्थ्य और पोषण पर दिया जोर। संगठन को धार देने इंदौर और शाजापुर में ब्लॉक व मंडलम अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी। नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया पर रखा प्रदेश का विजन। शिवपुरी के बलराम कृषि महोत्सव में नई दिल्ली से वर्चुअल जुड़े सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उन्नत कृषि तकनीक से आय बढ़ाने पर दिया जोर। मध्य प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी की नीतियों को सराहा। और भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर चलने वाला परिवार है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान। रात के 9 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं प्रदेश जन आवाज। मैं हूं अंकित पांडे। वक्त हमारे खास सियासत का। अब आइए जानते हैं सभी 13 खबरें विस्तार से। मुरैना में मनरेगा घोटाला, मृतकों के नाम पर निकलती रही मजदूरी। मुरैना जिले की मलिया ग्राम पंचायत में मनरेगा बीबी जी राम जी के तहत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। दैनिक भास्कर की ग्राउंड पड़ताल में खुलासा हुआ है कि जो लोग 3 से 15 साल पहले दुनिया छोड़ चुके हैं, उनके नाम पर तालाब और सीसी रोड निर्माण में मजदूरी दर्ज कर लगातार भुगतान उठाया जा रहा है। मृतक दिलीप निधन 2010 में, महाराज सिंह निधन 2023 और दामोदर बघेल निधन 2022 के जॉब कार्ड में फर्जी नाम जोड़कर हाल ही में मई 2026 तक भुगतान किया गया। मामले में जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव ने दोषियों पर जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इंदौर के सरकारी अस्पताल के पानी में मिले बैक्टीरिया, कांग्रेस का सरकार पर हमला। इंदौर के सरकारी अस्पतालों के पेयजल की प्रयोगशाला जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एमवाय सुपर स्पेशलिटी, पीसी सेठी, चाचा नेहरू और मेंटल हॉस्पिटल सहित 6 अस्पतालों के पीने के पानी में मानव मल में पाए जाने वाले इकोलाई और कालीफार्मर बैक्टीरिया की पुष्टि हुई। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौत के बावजूद सरकार नहीं जागी है और मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। शराब कारोबार पर 70% सिंडिकेट का कब्जा, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर शराब नीति और टेंडरों में कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के अनुसार 2012-13 से 2026-27 तक प्रदेश के 33 जिलों में 70% शराब बाजार पर केवल 4 कारोबारी समूह का एकाधिकार बना हुआ है। पार्टी ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन टेंडर प्रणाली के बावजूद कार्टेल बनाकर हजारों करोड़ रुपए का खेल चल रहा है और सरकार जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। शक्कर कारखाने को पुनः चालू कराने को लेकर चल रहे आंदोलन और भूख हड़ताल के दबाव में प्रशासन को झुकना पड़ा है। आंदोलनकारियों के कड़े रुख और राहुल गांधी व जीतू पटवारी के समर्थन के बाद एसडीएम व प्रशासनिक अधिकारियों ने शासन स्तर से आश्वासन के बाद शाम को मिल के संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की। कांग्रेस ने इसे संघर्ष और किसानों की एकजुटता की जीत बताया। वंदे मातरम के सम्मान में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आयोजित नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में वंदे मातरम के सम्मान और गौरवशाली विरासत की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा ने कांग्रेस द्वारा 1937 के प्रस्ताव को दोहराते हुए वंदे मातरम के गायन को केवल पहले 2 पदों तक सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा की और इसे राष्ट्रीय चेतना का अपमान बताया। बालाघाट के मचदरा में बैगा परिवारों से मिले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बालाघाट जिले के बिरसा विकास खंड स्थित ग्राम मचदरा का दौरा कर बीमारी से प्रभावित बैगा जनजाति के परिवारों से भेंट की। उन्होंने बैगा परिवारों से उनकी सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य समस्याओं और बच्चों के हालचाल की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने ग्रामीण को नियमित टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता और बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हम आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ला के खुद के गृह क्षेत्र की स्थिति यह है कि वहां पे खुद आपातकालीन जैसी और आपदा जैसी स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी वो बालाघाट का दौरा कर वहां पे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां बांट रहे हैं। संगठन विस्तार, इंदौर और शाजापुर में कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी का मंथन। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश पहुंचे। उन्होंने इंदौर और शाजापुर में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेकर ब्लॉक अध्यक्षों, मंडलम अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों से सीधा संवाद किया। शिविर में आगामी कार्यक्रमों और संगठन को जमीन स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 सीएम मोहन यादव ने रखा
इन्वेस्टमेंट एमपी का विजन। नई दिल्ली में आयोजित ईटी वर्ल्ड लीडरशिप फोरम्स में 2026 के विशेष सत्र एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने देश विदेश के उद्योगपतियों के सामने मध्य प्रदेश में निवेश की असीम संभावनाओं, औद्योगिक गलियारों के विस्तार और बेहतर अधोसंरचना के जरिए प्रदेश को देश का प्रमुख निवेश हब बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की। सीहोर के किसानों को सौगात, सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट को जमीन मंजूर। राज्य कैबिनेट ने सीहोर जिले की इछावर तहसील स्थित भाऊखेड़ी में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करने की मंजूरी दी है। कृषक कल्याण वर्ष के तहत इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) के अंतर्गत बनने वाले इस केंद्र से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की उन्नत खेती और अनुसंधान को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। शिवपुरी बलराम कृष्ण महोत्सव में वर्चुअल जुड़े सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिवपुरी में आयोजित बलराम कृष्ण महोत्सव में भाग लिया और किसानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने, उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश जमीन पर उतरा। सीएम यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। अनुकूल औद्योगिक नीतियां, पर्याप्त लैंड बैंक और निर्बाध बिजली व्यवस्था के चलते सरकार के निरंतर प्रयासों से राज्य में 10 लाख करोड़ से अधिक का वास्तविक निवेश धरातल पर उतर चुका है। बीजेपी केवल राजनीतिक दल नहीं, राष्ट्र सेवा का परिवार। हेमंत खंडेलवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र सेवा के परम संकल्प को लेकर निर्णय करने वाला एक समर्पित परिवार है, जिसका उद्देश्य जनसेवा और अंत्योदय का उत्थान है। तो ये थी आज की वो सभी 13 प्रमुख खबरें जिनसे प्रदेश की सियासत और गलियारों में हलचल तेज रही। सियासत के इस महा एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर सत्ता और सियासत के नए खुलासे और विश्लेषण के साथ। आप देखते रहिए प्रदेश जन आवाज। मुझे अंकित पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।